हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 20.6 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज। देखिए क्या कह रहा है कि दो क्वांटिटीज के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा जी? nth पावर किसके? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटी। इन्हीं दो क्वांटिटी के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होगा, उसके nth पावर के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि लेट g1 g2 g3 ऐसे करके कहाँ तक ले लेते हैं? gn तक, है ना जी। bn ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन two quantities A and B। अच्छा, देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि A G1 G2 कहाँ तक है? Gn तक, है ना जी। और आगे B भी लिखेंगे इज GP। जब ये ज्योमेट्रिक मीन्स है तो इनके बीच में इंसर्ट करने पे जो हमें फॉर्म होगा सीक्वेंस वो आपका GP होगा। GP में होगा नहीं, तो GP में होगा। तो अब इसमें अगर सपोज कर लो कि लेट R बी द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, देन R का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो R का वैल्यू हो जाएगा B बाई A का पावर 1/n+1। ये ना होता है जी, इस तरह के सीक्वेंस दिए हो GP में, तो ये R का वैल्यू ऐसे ही होगा B/A का पावर 1/n+1। बहुत बार हम लोग निकाले हैं इसको, पता है ना कैसे निकाला जाता है इसको? हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा टर्म होगा? n+2th टर्म होगा इस GP में। ये n टर्म इंसर्ट करते हैं तो एक ये बढ़ जाएगा, एक ये बढ़ जाएगा, तो n+2th टर्म ना होगा जो हो जाएगा AR का पावर n+1 और इक्वल टू में B। तो वही यहाँ से ये वैल्यू निकल गया है, समझे ना बात को? समझे? तो R का वैल्यू हो गया। अच्छा, उसी तरह से अगर G1 की बात करें तो G1 होगा AR, G2 की बात करें तो वो AR², G3 की बात करें तो वो AR3, ऐसे ही ना होगा जी। तो Gn की बात करें तो ये AR का पावर n। तो इन सब का प्रोडक्ट यानी कि G1 इंटू G2 इंटू G3 ये कहाँ तक? Gn तक। ये किसके इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा आपका AR², AR3 ऐसे करके कहाँ तक? AR का पावर n तक। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A का पावर n और R का पावर हो जाएगा 1+2+3, कहाँ तक ये हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा n तक। तो ये क्या है? पावर में सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू में n+1 और y में 2, यही ना होता है जी। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो R का जो वैल्यू है वो रख देते हैं A का पावर n। R का वैल्यू क्या था? B/A का पावर 1/n+1 और यहाँ पावर में ऑलरेडी है n इंटू में n+1 और y में 2, तो n+1 कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा A का पावर n इंटू में B का पावर n और यहाँ B का पावर n/2, यहाँ y में 2 है और A का पावर n/2। तो ये डिवाइड होगा A का पावर n/2 और इंटू में B का पावर n/2। तो इसे चाहो तो A का पावर 1/2 इंटू B का पावर 1/2 का होल पावर n कर देते हैं, n पावर से ऊपर कर लिए, रूट अंडर AB ना हो जाएगा और इसका पावर n। तो रूट अंडर AB क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करता है। देयरफॉर हमने दिखा दिया ना कि G1 G2 G3 ये Gn तक का जो प्रोडक्ट है और A और B के बीच के ज्योमेट्रिक मीन के nth पावर के इक्वल होगा। इन्हें हमें प्रूव करना था, हमने करके दिखा दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। इफ AM यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A and B, जहाँ A ग्रेटर है B से, इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन का ट्वाइस है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A and B इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। प्रूव दैट A और B का रेशियो ये होगा। चलिए हमारे पास यहाँ पे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास A और B नंबर्स है, ठीक है ना जी। आपके पास ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया कि अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग A से डिनोट करते हैं, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A and B
जिसमें क्या कह रहा है कि a ग्रेटर देन है b, is twice their geometric mean का ट्वाइस है। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात करते तो a प्लस बी बाई टू इज द ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, जो होगा ट्वाइस होगा, है ना जी, ट्वाइस होगा ज्योमेट्रिक मीन की, है ना जी, है ना, ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है ट्वाइस है ज्योमेट्रिक मीन के, है ना जी। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस जी स्क्वायर, ये ना होता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। एक्स स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे 2g रख देते हैं, x प्लस का जी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4gx और प्लस का जी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4g प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 4g का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में जी स्क्वायर और बाई में यहाँ पर 2 इंटू में 1, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 4g प्लस माइनस रूट अंडर 16g स्क्वायर और माइनस का 4g स्क्वायर और बाई में 2। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 4g प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 12g स्क्वायर और बाई में 2, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब हम लोग इसे आगे यहाँ सॉल्व, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 4g प्लस माइनस 2 रूट 3g और बाई में 2। अब देखिए 2 और g कॉमन कर लेते हैं, तो x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3g और बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू में g। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3g एंड b का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3g। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि a b से ग्रेटर है, तो पॉजिटिव वाले को a कर लिए और नेगेटिव वाले को b कर लिए, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो बस डिवाइड कर दो 2 प्लस रूट 3 बाई इंटू जी और यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 इंटू जी, ये जी से जी कैंसिल, यानी कि ए और बी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और रेशियो 2 माइनस रूट 3। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, इफ वन अर्थमेटिक मीन ए एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन g1 एंड g2 इंसर्टेड बिटवीन एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, तो हम ले लेते हैं लेट वन अर्थमेटिक मीन a and 2 geometric means g1 and g2 inserted between any 2 positive numbers a and b, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ए बी आर इन ए पी एंड ए G1 G2 B आर इन जी पी, इसका मतलब ही ना हो जी। तो अगर इसमें देखें तो a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, है ना जी, यानी कि 2a किसके इक्वल हो जाएगा, आ जाएगा a प्लस बी के। और यहां से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेट आर बी द कॉमन रेशियो, पहले लेते हैं कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशियो है, तो इसका मतलब कि आर का वैल्यू होगा b बाई ए का पावर 1 बाई एन प्लस 1, तो दो ही टर्म इंसर्ट कर रहे हैं यानी 2 प्लस 1, यानी कि b बाई ए का पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से आर आ गया। तो यहाँ पर अगर g1 के वैल्यू की बात करें तो वो ए आर होगा, यानी कि a इंटू में b बाई ए का पावर 1 बाई 3, और g2 की जब बात करेंगे तो वो ए आर स्क्वायर होगा, a इंटू में b बाई ए का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और पावर में 1 बाई 3, तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, इनका यूज हम लोग करने वाले हैं। तो जो प्रूव करना है अब उसका LHS लेते हैं।
LHS में है G1 का स्क्वायर बाई G2 और प्लस में G2 का स्क्वायर बाई में G1। चलिए तो G1 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा b बाई a का पावर 1/3 का होल पावर 2 और बाई में यहाँ पर हो जाएगा आपका a b बाई a का पावर 2/3 प्लस G2 का वैल्यू तो G2 a b बाई a का पावर 2/3 और पावर में 2 और बाई में G1 का वैल्यू a b बाई a का पावर 1/3। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b बाई a का पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा a b बाई a का पावर 2/3। ये दोनों तो कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, प्लस a स्क्वायर b बाई a का पावर यहाँ 4/3 और यहाँ a स्क्वायर, ठीक है ना जी, सॉरी a स्क्वायर नहीं सिर्फ a होगा यहाँ पे a b बाई a का पावर 1/3। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो a बचा है और प्लस यहाँ देखिए एक a से एक a कैंसिल, a बच जाएगा। तो देखो पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो b बाई a का पावर 3/3 यानी कि 1, यानी a से a कैंसिल, तो यहाँ आ गया a प्लस b और a प्लस b 2a के इक्वल है ना जी, देयरफॉर हमने ये RHS यहाँ पे मिल गया। तो समझ गए, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।